सपा और कांग्रेस में सीटों की खींचतान की चर्चा खूब है, लेकिन एनडीए में क्या माहौल है? भाजपा के सहयोगी दलों को देखें तो अपना दल, सुभाषपा, निषाद पार्टी और रालोद में क्या सब चंगा सी है? अब सवाल यह है कि जो पार्टी 2022 के चुनाव में 33 सीटों पर चुनाव लड़ी, क्या भाजपा 2027 में उसे ज्यादा सीटें देगी या फिर कटौती तय मान के चलें? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। ये तो सब जानते हैं कि भाजपा के साथ सीटें लेना सहयोगी पार्टियों के लिए आसान काम नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। और अब इसी तर्ज पर जो खबर सामने आ रही है कि रालोद भाजपा के सामने 35 से 40 सीटों पर दावेदारी कर सकती है। हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी में मुरादनगर की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभा कर चुनावी ऐलान कर दिया। वहीं इस सभा के दौरान जयंत चौधरी ने अपनी कोर कमेटी के मेंबर को जमीनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। और तो और बूथ स्तर तक संगठन को तैयार करने की बात यहां पर जयंत चौधरी ने कही। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव से लेकर 2027 के आने तक गंगा में अब बहुत पानी बह चुका है। 2022 में सपा के साथ रालोद गठबंधन में 8 विधानसभा सीटें जीती थी। 2022 में रालोद ने जाट, दलित, पिछड़ों के साथ मुस्लिमों को भी अपने साथ जोड़ा था। वहीं किसान आंदोलन से भी रालोद को संगठन के तौर पर लाभ मिला था। जबकि 2027 में यह सवाल बड़ा बन गया कि क्या मुस्लिम रालोद के साथ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी साल अप्रैल में मुजफ्फरनगर में रालोद के सिवाल खास से विधायक मोहम्मद गुलाम जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्हें मंच पर नहीं जाने दिया गया और वो वहां से वापस चले गए। अब 2027 की बात कर लेते हैं। 2027 के समीकरण को देखें तो रालोद को ये प्लस पॉइंट है कि एनडीए के वोट के साथ रालोद के सीटें जीतने की संभावना ज्यादा बन जाती है और साथ ही साथ सरकार समर्थित जो जाट वोटर है वो रालोद के साथ इंटैक्ट रहता है। लेकिन भाजपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चुनौती भी कम नहीं है। 2022 में रालोद ने जिन 33 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें 25 सीटों पर तो एनडीए और उसमें भी ज्यादातर सीटों पर भाजपा ने ही 2022 में जीत दर्ज कर ली थी। यहां तक कि रालोद का गढ़ कहे जाने वाले बागपत और बड़ौद सीट पर भी रालोद हार गई और भाजपा ने वहां पर दोनों सीटें जीत कर निकाली। तो इन 25 सीटों में से भाजपा कितनी रालोद को देती है, ये बड़ा सवाल होगा। अब जीती हुई 8 सीटों पर बात कर लेते हैं। रालोद ने 8 सीटों पर भाजपा को हराया और इन 8 सीटों पर भी रालोद का दावा माने तो इन 8 में से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा के बड़े चेहरे दांव आजमाते हैं। जैसे कि शामली की थाना भवन सीट ले लीजिए। रालोद ने थाना भवन में भाजपा के कद्दावर नेता सुरेश राणा को पटक नहीं दी। ऐसे में थाना भवन रालोद को मिलती है या फिर भाजपा अपने पास रखती है, ये भी बड़ा पेच है। वहीं खतौली में 2022 में भाजपा के विक्रम सैनी जीते। एक मामले में 2 साल की सजा हुई और उपचुनाव हुए। रालोद के टिकट पर मदन भैया ने खतौली में जीत दर्ज की। तो भाजपा से बार्गेनिंग तो रालोद को टफ करनी पड़ेगी, ये जयंत चौधरी भी समझ रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या है? वर्तमान में रालोद की नजर परंपरागत सीटों के साथ कुछ नई विधानसभा सीटों पर है और इसका इशारा जयंत की हाल ही में हुई चुनावी रैली से साफ पता लगता है। जयंत चौधरी ने 6 जून को मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा सीट पर एक सभा को संबोधित किया। ठाकुरद्वारा सीट सपा की परंपरागत सीट कही जाती है। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि रालोद की नजरें अपनी परंपरागत सीटों के साथ साथ सपा की सीटों पर भी है, जहां से रालोद अपनी सीटों की बार्गेनिंग भाजपा से करेगी। देखिए, मुरादाबाद चौधरी साहब की कर्मभूमि रही, लोकदल के मजबूत यहाँ लोग रहे हैं। मुझे खुशी है कि विजय यादव पूर्व विधायक, इन्होंने हाल में दल को ज्वाइन किया और उन्होंने आग्रह किया कि मैं अपने लोगों के बीच रहता हूँ और उनके बीच आपको भी बुलाना चाहता हूँ, तो मैं आया। बहुत खुशी हुई। कुछ किसान के मुद्दों पे हमने चर्चा की। अब तक जहां रालोद ग्रामीण सीटों पर फोकस करती थी तो वहीं अब शहरी सीटों पर भी रालोद की नजरें साफ नजर आ रही हैं। रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्र ने बताया कि भाजपा के साथ रालोद की क्या कुछ बातचीत चल रही है। अब जयंत जी ने निर्देशित किया है कि जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें, क्या ज़मीन पर है उस हकीकत से उन्हें अवेयर कराएं।
सीटों के संबंध में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो पदस्थ लोग हैं वो बैठेंगे और आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे। हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसके संगठन का विस्तार हो और अधिक से अधिक सीटों पे लड़े। ये हमारे कार्यकर्ताओं की भी अपेक्षा है, हमारे पदाधिकारियों की भी अपेक्षा है। लेकिन जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उच्च स्तर पर लिया जाएगा वो उसे सभी स्वीकार करेंगे। हम ज़रूर चाहेंगे कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़ें। हम ये भी चाहेंगे कि हम उन सीट्स पर भी लड़ें जहां हम पहले बहुत मार्जिनल उससे रह गए। तो नए क्षेत्र भी हो सकते हैं हमारे लिए और पुरानी परंपरागत सीट्स भी होंगी हमारे लिए। चरण सिंह जी के समय पे अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के 7 प्रदेशों में हम मुख्यमंत्री बनाया करते थे और जितने कई राज्यों के मुख्यमंत्री हुए वो वही थे जो चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखते रहे थे। तो ऐसा नहीं है, ये एक समय की विडंबना रही कि हम उस लिगेसी को उतना बड़ा नहीं कर पाए, पर मुझे पूरा भरोसा है कि जयंत जी के नेतृत्व में हम लोग वो राष्ट्रीय लोकदल को बनाने में ज़रूर कामयाब होंगे जो चौधरी चरण सिंह जी के समय में था। चर्चा इस बात की भी है कि पश्चिमी के अलावा आप लोग पूर्वांचल या कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जहां इस बार कोशिश में हैं। हाँ, हो सकता है कि हो सकता है। रालोद के राष्ट्रीय सचिव की ये लाइन कि पूर्वांचल में भी कुछ सीटों पर रालोद दावा कर सकती है, ये एनडीए के खेमे के अंदर की सियासत की कहानी बता रही है। क्योंकि हाल के दिनों में निषाद पार्टी ने नोएडा में बड़ी रैली की थी और तो और पश्चिमी यूपी में कश्यप निषाद समाज बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी निषाद पार्टी ने ठोका था। इतना ही नहीं, एनडीए के सहयोगी की आपस में बयानबाजी जारी है। ओपी राजभर निषाद पार्टी की सीट पर चुनाव की तैयारी करते नजर आते हैं, जिस पर संजय निषाद कहते हैं कि उन्होंने अपनी कोई सीट नहीं छोड़ी है, जो तय होगा वो तो दिल्ली से तय होगा। इसके अलावा अपना दल भी ज्यादा सीटों के लिए मांग करती हुई यहां पर दिख सकती है। तो पर्दे पर सपा कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर जितनी खींचतान की चर्चा हो रही है, तो कुछ वही हाल एनडीए के सहयोगियों का भी दिखाई दे रहा है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या रालोद को 35 से 40 सीटें भाजपा देगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।